अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर अमेरिका के सब्र का बांध टूट रहा है। अब ईरान को घुटनों पर लाने की तैयारी पूरी तरीके से, इवन तूफ़ानी तैयारी अब ट्रंप कर रहे हैं। वो तूफ़ानी तैयारी का प्लान क्या है वो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। ईरान के साथ जारी युद्ध के बीच अब अमेरिका एक नई और बेहद खतरनाक सैन्य चरण की तैयारी करता दिख रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ईरान के अंदर सीमित ज़मीनी ऑपरेशन यानी कि ग्राउंड अटैक की योजना बना रहा है। इन ऑपरेशनों का फोकस खासतौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और ईरान के सबसे अहम तेल केंद्र खर्ग द्वीप पर रहेगा। यह कोई पूर्ण युद्ध या बड़े पैमाने पर हमला नहीं होगा, बल्कि छोटे लेकिन बेहद सटीक और प्रभावी सैन्य ऑपरेशन होंगे। इनमें स्पेशल फोर्सेस और चुनिंदा सैनिकों को इस्तेमाल में लिया जाएगा, जो तेजी से हमला कर ईरान की रणनीतिक ताकत को कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक है, जहां से वैश्विक तेल सप्लाई का बड़ा हिस्सा गुजरता है। ईरान अमेरिका जंग के कारण यह रास्ता बाधित है और इसी वजह से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका ईरान के उन हथियार सिस्टम्स को निशाना बनाना चाहता है जो हॉर्मुज़ के आसपास तैनात हैं और जहाज़ों को खतरा पहुंचा सकते हैं। अगर इन सिस्टम्स को नष्ट किया जाता है तो अमेरिका इस अहम जल मार्ग को फिर से खोलने की कोशिश करेगा। यही कारण है कि यूएसएस त्रिपोली सैकड़ों सैनिकों के साथ खाड़ी में पहुंच गया है। खर्ग आइलैंड पर ही आखिर क्यों नज़र है? खर्ग आइलैंड ईरान की तेल अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। यहाँ से ईरान अपने ज़्यादातर कच्चे तेल का निर्यात करता है। अगर अमेरिका इस द्वीप पर हमला करता है या इसे निष्क्रिय कर देता है तो ईरान की आर्थिक ताकत पर सीधा असर पड़ेगा। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि खर्ग द्वीप पर नियंत्रण या वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचाना अमेरिका के लिए एक बड़ा रणनीतिक हथियार साबित हो सकता है, जिससे वह भविष्य की बातचीत में दबाव बना सकें। अमेरिका का यह प्लान सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन ज़मीन पर इसे अंजाम देना बेहद जोखिम भरा है। खर्ग द्वीप ईरान के बेहद करीब है, जिससे वहां मौजूद अमेरिकी सैनिकों पर लगातार ड्रोन और मिसाइल हमले का खतरा बना रहेगा। इसी वजह से अमेरिकी सैन्य योजनाकार लंबे समय तक कब्जा करने के बजाय छोटे और तेज़ ऑपरेशन पर फोकस कर रहे हैं, यानी हमला करो, नुकसान पहुंचाओ और तुरंत वापस निकल जाओ। यह संघर्ष अब सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहा। ईरान ने बहरीन और यूएई में हमले किए हैं, जबकि यमन के हूती विद्रोही भी इस जंग में कूद चुके हैं। इससे पूरे क्षेत्र में तनाव और ज़्यादा बढ़ गया है। तेल सप्लाई पर असर साफ दिखने लगा है। सऊदी अरब ने अपने कुछ तेल शिपमेंट्स का रास्ता बदल दिया है, जिससे वैश्विक बाजार में अनिश्चितता बढ़ गई है। विशेषज्ञों का मानना यह है कि अगर अमेरिका खर्ग द्वीप को नुकसान पहुंचाने में सफल होता है तो यह भविष्य की बातचीत में एक बड़ा दबाव बिंदु बन सकता है। यानी यह सिर्फ सैन्य लक्ष्य नहीं बल्कि कूटनीतिक हथियार भी है, लेकिन जोखिम भी उतना ही बड़ा है। अगर अमेरिका इस दिशा में आगे बढ़ता है तो ईरान की तरफ से और बड़े हमले हो सकते हैं, जिससे यह युद्ध और ख़तरनाक मोड़ ले सकता है। यानी जिस तरह से हूती की इसमें एंट्री हुई है, ये अब माना जा रहा है, और जिस तरह से ईरान ने हमले की कोशिश की है, अब ये और माना जा रहा है कि इजराइल और अमेरिका नई प्लानिंग तैयार करें। और ख़ासकर अमेरिका, वो अमेरिका जो बार बार ये कह रहा था कि 5 दिन तक के लिए पावर प्लांट पर हमला नहीं करेंगे, फिर वो 5 दिन से बढ़कर 10 दिन हुआ। फिर वो पाकिस्तान से कह रहा था कि वो अफ़गानिस्तान में माफ़ करिएगा कि वो इस्लामाबाद में पार्टी करवाए, यानी कि मीटिंग करवाए, दोनों अमेरिका और ईरान की बातचीत करें, मध्यस्थता तक हम कहीं पहुँचे और युद्ध को रोका जाए, क्योंकि युद्ध से पूरा विश्व कहीं ना कहीं सफ़र कर रहा है। पूरे विश्व पर तेल संकट, ऊर्जा संकट, गैस संकट खतरा हो गया है और इस वजह से इसको रोकना चाहिए। और तमाम पैसे और जो लोग मर रहे हैं वो तो मर ही रहे हैं। इस युद्ध को रोकने के लिए एक कदम आगे बढ़ा था अमेरिका, लेकिन जिस तरह से अटैक ईरान के ऊपर किया गया, ईरान के द्वारा किया गया, और जिस तरह हूती की एंट्री इस अब युद्ध में हो चुकी है, उससे अब साफ जाहिर है कि आज युद्ध का 30वां दिन हो चुका है और अभी ये युद्ध कितने और दिन लड़ी जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसके बीच आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि ईरान की तरफ से
जो बड़े जो डिफेंस यानी कि जो बड़े मिसाइल्स हैं अमेरिका की वो भी नेस्तनाबूद करने की कोशिश की गई थी।